साल 2025 में सोने ने 50% से ज्यादा की रैली दिखाई। अब अगर हम ये कहें कि 2026 में ये और 30% तक चढ़ सकता है, क्या ये नया गोल्ड सुपर साइकिल है या फिर अगले साल येलो मेटल से चमक छिन भी सकती है? चलिए इस वीडियो में समझने की ये सब कुछ कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ एक्सपर्ट्स 2026 में गोल्ड को नई ऊंचाइयों पर देख रहे हैं और क्यों कुछ और लोग ये मानते हैं कि यही चमक 20% तक फीकी भी पड़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और सोने चांदी के इस शो में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। 2025 में सोने की दौड़ ने सबको चौंका दिया, लेकिन सवाल ये कि 2026 क्या लेकर आने वाला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC का ताजा अनुमान कहता है कि अगर माहौल पॉजिटिव रहा तो 2026 में सोना अभी से 15% से 30% तक और चढ़ सकता है। यानी जिस सोने ने 2025 में करीब 53% की तेज बढ़त दी, वही सोना अगले साल भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकता है। 2025 में दुनिया भर में अनसर्टेनिटी, यूएस टैरिफ्स, युद्ध जैसे हालात और सुरक्षित जगह ढूंढते निवेशकों ने गोल्ड की कीमतों को ऊपर पहुंचाया। सेंट्रल बैंकों की भारी खरीद और ब्याज दरों से जुड़ी पॉलिसीज भी गोल्ड की तेजी का बड़ा कारण बनी रही। अब WGC के मुताबिक अगर यील्ड घटती है, तनाव बना रहता है और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ जाती है तो 2026 में सोने में बड़ी तेजी आ सकती है। ETF यानी गोल्ड फंड्स की खरीद इस रैली को और भी ज्यादा ताकत दे सकती है। ETF में करीब $77 बिलियन आए 2025 कैलेंडर ईयर में। लगभग 700 टन गोल्ड इनके पास जुड़ चुका है। 2024 से देखें तो करीब 850 टन की बढ़त है, जो कि पिछले बुल रन के मुकाबले अभी भी आधी है, यानी तेजी की गुंजाइश है। दूसरी तरफ रिस्क भी है। WGC का कहना है अगर ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिकी इकोनॉमी तेज हो जाती है, महंगाई बढ़ती है और फेड ब्याज दरें घटाने की बजाय बढ़ा देता है तो सोने की कीमत गिर सकती है। ऐसी स्थिति में डॉलर मजबूत होगा, यील्ड बढ़ेगी और निवेशक सोने से पैसा निकालकर शेयर्स और स्टॉक्स जैसे जोखिम वाले निवेश में जा सकते हैं। तब WGC के मुताबिक 2026 में सोना 5 से 20% गिर भी सकता है। ETF से पैसे निकालने की संभावना भी रहेगी। हालांकि कंज्यूमर्स और लंबे समय के निवेशकों को यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को की खरीद को बाजार संभाल सकता है। वहीं डॉयशे बैंक का अंदाजा इससे बिल्कुल उलट और बुलिश है। बैंक ने 2026 के लिए गोल्ड का अनुमान बढ़ाकर $4,450 प्रति ऑन्स कर दिया। उनका मानना है कि निवेश से आने वाली मांग सप्लाई से ज्यादा तेज है। 2025 में गोल्ड ने 1980 के बाद सबसे बड़ा वॉलेटाइल बिहेवियर और पुराने पैटर्न से अलग बिहेवियर शो किया है। बैंक का दावा है कि 2026 में सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद बढ़ाकर 1053 टन तक कर सकते हैं, जो 2025 में 853 टन से कहीं ज्यादा है। रूस पर पाबंदियों के बाद कई देशों ने डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने और रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा बढ़ाने की दिशा में कदम जरूर बढ़ाए। इससे बाजार में सोने की अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा कम हो रही है। वहीं बात अब सप्लाई की करें तो माइनिंग आउटपुट लिमिटेड है और पुराने सोने की रीसाइक्लिंग भी पहले की तुलना में कम है। इसी वजह से डॉयशे बैंक को लगता है कि कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं और 2026 इन्वेस्टर्स के लिए फिर से मजबूत साल साबित हो सकता है। अब गोल्ड के साथ बैंक सिल्वर यानी चांदी पर भी पॉजिटिव नजर आया। उनका अनुमान है कि 2026 में चांदी की औसत कीमत $55.1 रह सकती है। सोलर पैनल, EV और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग के मुकाबले प्रोडक्शन काफी कम है। गोदामों में रखी चांदी भी लगातार घट रही है और लीज रेट 2002 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। अगर ETFs ने खरीद बढ़ाई तो चांदी और भी तेजी से उछल सकती है। यानी कि 2026 गोल्ड और सिल्वर के लिए या तो नया हाई ला सकता है या फिर तेज करेक्शन भी दे सकता है। सब कुछ दुनिया के हालात, निवेशकों की सोच और सेंट्रल बैंक्स की खरीद पर डिपेंड करेगा। अब सोना ऊपर जाए या फिसले, एक बात तो तय है, 2026 में हर नजर इसी येलो मेटल पर टिकी रहेगी और खास करके सोने और चांदी में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, कितना वॉलेटाइल ये दोनों मेटल्स हो जाते हैं, इस पर निवेशकों की नजर जरूर बनी रहेगी, क्योंकि ETFs में निवेश इसी पर निर्भर करेगा। आपको वैसे क्या उम्मीद लग रही है? क्या 2026 में सोना और तेजी से उछाल मांगेगा या फिर अभी जो बेस प्राइस है उस पर रहेगा, या आगे आने वाले समय में जैसा कि WGC कह रहा है एक गिरावट भी संभव है? अपनी राय जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आपको जाते जाते एक जरूरी जानकारी दे दें, किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या इक्विटी मार्केट, कहीं भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय आप जरूर ले लें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। देखते रहिए बिस्तक।